नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी कल यानी फ्राइडे के लिए रहने वाली है। आज आपने मार्केट में क्या देखा उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और अब ऐसी कौन सी न्यूज आने वाली है जिस वजह से मार्केट में एक भारी गिरावट या एक जबरदस्त ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकती है, उस न्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा विदेशी मार्केट के ऊपर नजर डालना चाहेंगे कि बाहर क्या चल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज हमारी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे गई। ठीक है, हमारा सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे गया, हमारी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे गई। मतलब आज हमारे टोटल 5 इंडेक्स हैं, पांचों के पांचों लाइफ टाइम हाई पे गए थे। हम इन 3 इंडेक्स पे ही ज्यादातर काम करते हैं। सो निफ्टी 50 हमारी 10 पॉइंट प्लस में क्लोज होती है, सेंसेक्स 110 पॉइंट प्लस में क्लोज होता है और निफ्टी बैंक हमारी लगभग 209 पॉइंट प्लस में क्लोज होती है। वहीं इंडिया विक्स अभी भी डाउन है। अब आती है डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स देखो कल वाली स्थिति में है, क्योंकि आज ये ओपन नहीं है, क्लोज है। लेकिन इसके फ्यूचर्स ऑन है, फ्यूचर्स चल रहे हैं। और वो फ्यूचर्स अभी कैसे चल रहे हैं? साइडवेज चल रहे हैं दोस्तों। मतलब ना तो उनमें तेजी है ना उनमें मंदी है, वो एक जगह स्टक होके बैठे हुए हैं। ओके। और बात करें नैस्डैक वगैरह की तो ये सब तेजी में ही है, बट आज इसको ना देखें तो बेटर है क्योंकि ये बंद है आज। बाकी विदेशी मार्केट लगभग लगभग सारे पॉजिटिव ही हैं। चाइना वगैरह हम देख सकते हैं, हैंगसेंग वगैरह देखो आप, ताइवान वगैरह, मतलब तेजी में ही है, मंदी में फिलहाल नहीं है। तो अब हमारे मार्केट के लिए ऐसी कौन सी तूफानी खबर आने वाली है जिससे इसमें तेजी या मंदी हो सकती है? तो दोस्तों देखो, इसके लिए हमारे सामने 2-3 न्यूज हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। फर्स्ट न्यूज आप रखेंगे, एक तो जो न्यूज आने वाली है ये है कि भाई 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को, याद रखना 5 दिसंबर को आरबीआई की तरफ से कोई न्यूज आएगी। और इसमें मतलब अभी हमारा हिंदी में इंटरव्यू हुआ था आरबीआई गवर्नर साहब का, उन्होंने इंश्योर किया है कि हम कहीं ना कहीं रेट को कट करेंगे। ठीक है, पहली न्यूज ये है, लेकिन ये 5 दिसंबर को आएगी। लेकिन बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है, कल भी आपने इसका असर देखा होगा। दूसरी जो न्यूज आने वाली वो ये है कि वो कल आएगी, कल 5:30 पर। और वो किस चीज की है? हमारी जीडीपी की। जीडीपी ग्रोथ जो है इस वक्त अभी जो मतलब एक प्रिडिक्शन होती है ना, जो एनालिसिस्ट होते हैं उनका ये मानना है कि ये प्लस में आएगी। अगर ये प्लस में आती है कल और ज्यादा इसका प्रभाव मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, न्यूज के आने से पहले ही मार्केट में इफेक्ट आ जाता है। न्यूज के आने के बाद तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, न्यूज के आने के बाद तो केवल ट्रैपिंग होती है। और ये आपने कई बार नोट किया होगा कि हम जो न्यूज़ देखते हैं वो ज़्यादातर सड़ी हुई न्यूज़ मिलती है, मतलब खराब न्यूज़ मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे इस कृष्णा बुल्स के माध्यम से मैं आपको पहले से ही नॉलेज दे रहा हूँ, पहले से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज हैं, आप उन पर भी देख सकते हो कि ये जो हमारी डाटा आने वाले हैं, जीडीपी के डाटा आने वाले हैं, ये पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव आएंगे तो मार्केट डाउन, पॉजिटिव आएंगे तो मार्केट अप। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो ये 2 न्यूज हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख वाली और एक कल वाली। इन पे नजर जमा के रखना दोस्तों, ये धमा चौकड़ी करेगी मार्केट में, एक हड़कंप मचा सकती है, धमा चौकड़ी कर सकती है। अब अगली बात ये आती है कि कल के लिए हम कौन कौन से लेवल पे ध्यान दें। तो कल के लिए लेवल्स पे ध्यान देने से पहले हम आज के लेवल्स को एक बार थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आपको कल ये बताया था कि मित्रों, अगर मुझे ये बाजार 309 मतलब 26,309 यहां पे मिलता है तो एक रिजेक्शन ले सकता है। और आज आप देख सकते हो इसने जो टॉप लगाया है ना, वो 26,310 का ही लगाया है। इसे कहते हैं डॉट टू डॉट प्रिडिक्शन, एकदम परफेक्ट डॉट टू डॉट प्रिडिक्शन। अब बात यह आती है कि अब क्या करें भाई, यहां से उठ के मार्केट ऊपर चल के वापस नीचे आके एन जैसी पोजीशन बना ली इसने, तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब क्या करना है इसके ऊपर देखो, थोड़ा सा नजर हम यहां पे देखते हैं। तो मार्केट ने जो लगातार स्ट्रक्चर बनाया ना, यहां से शुरू होके एकदम ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, एंड देन हो सकता है फिर लाइफ टाइम हाई लगाने की तरफ ये चला जाए। स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे ही बन रहा है। इसके अलावा कुछ ट्रेड लाइन वगैरह बन रही है, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं भाई, कौन सी ट्रेड लाइंस बन रही है। देखो अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर है हम, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहां से एक ट्रेड लाइन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेड लाइन इधर टोटल टच नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे टच हुई है।
हो सकता है आने वाले टाइम में 26,000 के आसपास ये ट्रेड लाइन टच हो जाए। तो अब देखने पर से आपको ये भी लग रहा होगा कि 26,000 का मेजर सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है? देखो ये ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ लगभग 26,500 के आसपास जाके टकरा रही है, तो 26,500 मेजर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ फिलहाल नजर आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। अब मार्केट इस ट्रेड लाइन का सहारा ले सकता है, जो ट्रेड लाइन मैंने बनाई है, जो चैनल मैंने बनाया है। बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आज मार्केट ने खूब ट्रैप किया लोगों को, ऊपर गया, देखो यहां से नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, ऊपर गया, फिर डबल टॉप बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ट्रिपल टॉप बना दिया, ट्रिपल टॉप बना के फिर डबल टॉप पे आ गया। अब कंफ्यूजन में रहे सारे दिन कि करना क्या है, फिर यहां से लटक के पूरा ही नीचे आ गया, यहां से उठ के फिर 3 PM पे भाग गया भाई। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस निफ्टी को कौन मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब कौन प्ले कर रहा है? तो इस निफ्टी पे जिसका सबसे ज्यादा आशीर्वाद बना हुआ है, जो सबसे ज्यादा इसको लेके घूम रही है, वो है मोटा भाई। मोटा भाई यानी कि रिलायंस कंपनी। आप देख सकते हो जैसे जैसे रिलायंस चली है ना, निफ्टी वैसे वैसे चली है। लास्ट में ये तेजी देख रहे हो आप, क्या शानदार तेजी है ये निफ्टी में, इस रिलायंस की वजह से। बाकी HDFC पॉजिटिव है, ICI पॉजिटिव है, जो भारी भारी कंपनियां है ना निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की, वो पॉजिटिव है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, तेजी करनी चाहिए कि मंदी करनी चाहिए? देखो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो ना, अच्छे ट्रेडर, तो आपको इंट्राडे में न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि मौके पे चौका मारना चाहिए, जहां मौका मिले ना वहीं पर चौका मारना चाहिए, मौके की तलाश में रहना चाहिए, एक सही शिकारी आपको बनना चाहिए। अगर आप सही शिकारी नहीं होना तो यकीन मानना फिर घाटे का सामना आपको करना पड़ेगा। आज की जो क्लोजिंग है 26,215, मतलब हमें मोटा मोटी FIs एंड DIs ने ये बताया कि भाई हम 26,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। अब ये FIs DIs की बात आई है, तो मैं आपको FIs DIs का थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डे FIs ने थोड़ी सी बाइंग की है 4,778 करोड़ की। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारा डेटा शेयर करता रहता हूँ। अब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेटा नहीं आया अभी तक, ये डेटा आएगा रात को लगभग 7 से 8 बजे के आसपास, तो टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना आपको कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, पिन किया हुआ सबसे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इससे पहले भी देखो DIs ने FIs ने 785 करोड़ की बॉनी की थी यहाँ पे, इससे पहले सेलिंग में थे, इधर तो लगातार सेलिंग ही सेलिंग थी इनकी। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा 1580 करोड़ की बाइंग की थी, बाकी टोटल सेलिंग में ज़्यादा है, अभी थोड़ा बाइंग में है। अब आज का डाटा देख के पता चलेगा कि टोटल बाइंग में है या फिर ये सेलिंग में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखो कल अगर हमारी जो क्लोजिंग है 26,215, ये छोड़ दो एक बार, आप एक रेंज बनाओ 26,240 की। कल अगर मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है, देखो यहाँ पे टिका, फिर यहाँ पे टिका, कल अगर मार्केट उठ के किसी भी रेंज में ओपन हो जाए, यानी कि 26,172 से लेकर 26,240 के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में मार्केट इसको जाके एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लग जाएगा ना, तो फिर मार्केट में वापस बायर्स इंजेक्ट होने की संभावनाएं बनेगी। और बायर इस बार कहां तक लेकर जाना चाहेगा, जो ये टॉप देख रहे हो ना आप, यहां से 3-4 बार रिजेक्शन ले चुका है मार्केट, तो इस टॉप तक लेके जाना चाहेगा। तो मेरा फर्स्ट लेवल जो मैं देख रहा हूं वो आएगा 26,311 का। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। यहां से हो सकता है मार्केट फिर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए, क्योंकि उठने के बाद में गिरना जरूरी होता है, वरना फिर वो अच्छे से नहीं उठ पाता है। तो यहां से फिर थोड़ा सा पावर कम होगा, फिर अपना एक लिक्विडिटी क्रिएट करेगी मार्केट, फिर भागने की कोशिश करेगी। और अब की बार जो लाइफ हाई बन सकता है वो बन सकता है 26,367। याद रखिएगा 26,368 से भी एक बार नीचे आएगी 50 तक, फिर यहां से ऊपर उठने की कोशिश करेगी और इस बार जा सकती है 26,411 तक। अब एक चीज और, 500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, सो उस पर तो आपको नजर बना के रखनी है 26,500 पे। अब बात करते हैं, अगर मान के चलो मार्केट में कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि मार्केट नीचे आना चालू हो जाए, देखो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल, 1 डे टाइम फ्रेम पे न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है। सो ये न्यूट्रल कैंडल अगर मान के चलो डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिखा दे, नीचे की तरफ आना चालू कर दे, तो फिर हम कौन सा स्ट्रक्चर की तरफ नजर बना के रखेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखो यहाँ पे 26,172 की रेंज मैंने बताई ना,
इसको मार्केट अगर तोड़ दे, तोड़ने के बाद में इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाए ना, तो ये जो 3 कैंडल्स में मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, यहां तक बाजार आना चाहेगा और ये रहेगा 26,143। 143 का मतलब क्या होता है, कमेंट कर देना प्लीज, क्योंकि देखो आपका कमेंट मुझे देता है शानदार मोटिवेशन और डॉट टू डॉट एनालिसिस करने के लिए फिर से मुझे प्रेरित करता रहता है। तो आप एक शानदार कमेंट करें दोस्तों। अगर 26,143 से रिवर्स होके बाजार नहीं गया डब्ल्यू पैटर्न बनाने, तो फिर बाजार दोस्तों नीचे की तरफ लटकता हुआ आएगा और ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। फिर कहां तक आ जाएगा, 26,088 तक। अगर 26,088 से भी टूट गया तो फिर मेजर लेवल कौन सा बन गया हमारे पास में, 26,000 का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। अब कैसे भी करके 26,000 नहीं टूटना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी तक 26,000 का लेवल टूटेगा। अगर आपको लगता है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वैसे होने में तो कुछ भी हो सकता है, ये बाजार है, ऐसा नहीं कि टूटेगा ही नहीं, टूट सकता है भाई, ये बाजार है, इसमें कोई किसी के बाप की भी नहीं चलती है। सो आप इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पज ही देखें, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन ना समझे दोस्तों, ये गलती मत करना। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो 59,782 ये एक लेवल है मेरे लिए। कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद में इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो पहले एक छोटा सा लेवल मिलेगा मुझे 59,866, ठीक है। 59,866 डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप से क्रॉस होकर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर 60,034 तक का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर 60,034 क्रॉस हुआ तो 60,153 लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अपसाइड में है। बात करें डाउन साइड में, अगर 59,651 का लेवल अगर मार्केट तोड़ गया यहां से, तो पहले आपको क्या लगता है कहां तक आना चाहिए? भाई सीधी बात है, ये लो पकड़ेगा तो इस लो तक आने की कोशिश करेगा, तो कहां तक आ जाएगा, 59,532, जो कि आज का लो है। अगर यहां से मार्केट ने रिवर्स होने की साजिश नहीं रची, तो ये इस तरह से एक राउंडिंग रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। अगर साजिश नहीं रचता है, वापस नीचे आना चाहता है, तो राउंडिंग रेजिस्टेंस बनाते 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 ये और नीचे आएगा और ये जो कैंडल्स जहां से इसने पॉल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बनाया था ना, इस पॉल एंड फ्लैग के पास में आना चाहेगा और वो टारगेट कौन सा होगा, 59,385, 59,385 का लेवल होगा। अगर 59,385 टूटा तो फिर 59,112 निफ्टी बैंक में मुझे देखने को मिल सकता है दोस्तों, नीचे के लिए लेवल्स। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। चलो सेंसेक्स के पास चलते हैं हम एक बार, सेंसेक्स में क्या नजरिए देखने को हमें मिल सकते हैं। देखो सेंसेक्स में जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ना, एकदम मक्खन की तरह चले और एकदम डॉट टू डॉट चले हैं दोस्तों, परफेक्ट चले, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। अब बात आगे की आती है कि आज आपने क्या किया। देखो आज मार्केट में कोई ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। मुझे 2-4-5 मैसेज भी मिले हैं, लॉस किया है। क्यों किया है भाई? देखो क्या होता है ना कि आप एक तो इमोशनल होके ट्रेड करते हो, ये मार्केट आपके इमोशंस की कदर नहीं करता है, ना तो ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है और ना ये कोई इंसान है जो इसको अपने इमोशंस की कदर हो। समझ रहे हो बात को? ये इंसान भी नहीं, ये कोई जीव है ही नहीं। कोई जीव होता, कोई जानवर भी होता तो ये एक बार तो सोचते कि चलो हमारे इमोशंस की कदर कर लेगा, कभी नहीं करेगा। इमोशनल होके ट्रेड मत करो। आज जो मैंने देखा वो ये देखा कि एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, और सेंसेक्स पे एक हमारा कॉल ऑप्शन था जो कि लगभग 10 से निकलकर 74 तक गया। फर्स्ट हमारा था जो लगभग 20 से निकलकर 34 तक गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीरो हीरो के चक्कर में जीरो ही हो जाते हैं। हीरो भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जीरो ही हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण है लॉस। पिछला जो लॉस है ना, इस लॉस को आप अपने दिमाग में रखते हो और उस लॉस को दिमाग में रख के फिर ट्रेड करते हो, तो आप क्या करते हो, आप एक वाइब्रेशन ही नेगेटिव छोड़ते हो। एक बहुत बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि जैसा पहनोगे वैसा बन जाओगे, जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपके दिमाग में चलता ही लॉस रहता है, तो भाई फिर लॉस ही होना है, आपको प्लस में कोई नहीं ला सकता। सबसे पहले तो अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, इनको पॉजिटिव करो। और हाँ, कैसे करनी है, क्या करनी है, अगर ये सब सीखना चाहते हो तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो मुझे। उसमें अभी मैं नए वीडियोस बना रहा हूँ,
कि किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है या किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो किया जाता है। अभी देखो उस पर केवल 500 फॉलोवर है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे 1K फॉलोवर हो जाते हैं तो मैं उस पर मैनिफेस्ट की एकदम शानदार चीज़ें लेके आऊँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक से बढ़कर एक चीज़ें लेके आऊँगा जो मैंने अपने जीवन में यूज किया है, अपनी लाइफ में मैंने उनको यूज किया है। ऐसा नहीं है मैंने यूज नहीं किया, मैं यूज किया है और अपने जीवन का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा मैं वहाँ पे। सो आप इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लिंक में दे दी है कमेंट में, आप जरूर ज्वाइन करें उसको भी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब जो हो गया सो हो गया, लॉस वगैरह जो भी है आपके, थोड़ा सा कल ध्यान रखना मित्रों, कल ऐसी गलती मत करना। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लोन लेके ट्रेडिंग मत करना इस जीवन में कभी भी, क्योंकि ये एक जहर है। ये जो ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप, ये एक ऐसा जहर है जिसको हम बोल सकते हैं मीठा जहर। इसको एक बार खाना चालू कर दिया ना आप, तो स्वाद तो बहुत आएगा आपको और दर्द भी होगा। इस दर्द में बड़ा मज़ा आने लग जाएगा आपको। तो बात को आप कैसे भी समझो, बस मैं ये कहता हूँ कि कर्जा मत करना, कर्जा करके ट्रेडिंग मत करना। अगर आप मुझे अपना छोटा बड़ा कि कोई सा भी भाई मानते हो, जो भी आप मानते हो, तो भाई प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, कर्जा करके ट्रेड मत करना, नहीं कर पाओगे सफल ट्रेड। क्योंकि आपके दिमाग में क्या रहेगी, नेगेटिव थिंक रहेगी, कर्जा रहेगा आपके दिमाग में। तो आप कर्जा करके ट्रेड कभी भी मत करना, ये मेरे आपसे पर्सनल अनुरोध है। अनुरोध ये कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप मेरे सब मेरे भाई हैं। आप मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको गलत राय नहीं देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत हो गई इमोशनल बात है, मैं कभी कभी हो जाता हूँ यार इमोशनल, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। चलो, क्योंकि आज 2-3 व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो मैं खुद इमोशनल हो गया यार उनको देख के, क्या बोलूँ फिर, मैं दिल पे लग जाती कभी कभी बातें। सो 85,828 ये एक लेवल है। अगर कल मुझे मार्केट इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता हुआ मिलता है, मैं यहाँ से तेजी करना पसंद करूँगा और 86,042 यहाँ तक फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा। उसके बाद में 86,258 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। 86,435 मेरा थर्ड टारगेट अप साइड में रह सकता है। दोस्तों अगर बात करें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में आने के लिए मार्केट क्या क्या कर सकता है, देखो रेंज में ओपन हो सकता है, रेंज में ओपन होकर नीचे आ सकता है। तो जब नीचे आएगा तो 85,665 के लेवल को मैं एज ए रजिस्टेंस रिएक्ट करूँगा और इस तरह से ये मार्केट यहाँ से देखो, ये उठा ना यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ आ सकता है, एक इस तरह से ट्रेड लाइन बना सकता है ये। तो 85,665 ये एक लेवल है। इससे नीचे आया मार्केट तो 85,484, 85,242 और 84,845 यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप। अगर मेरे से कोई गलती त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करना। मिलते हैं लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।